हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जो आज झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, जो आपको बता रहे थे त्रिगोनोमेट्री, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है क्लास 10 का उसको हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला में आप ये वाला जानते हैं ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। ये सब तो जानवे करते हैं, तो ये सब बताने का जरूरत नहीं है। साइन थीटा, कॉस टेन, कॉट, कोसेक ये सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर, वो सब बताएंगे। क्योंकि जब भी आप त्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो ये सब तो बेसिक चीज पता होगा ही, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सब पता नहीं होता। तो चलिए इंपॉर्टेंट फार्मूला तो आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, ठीक ना। फिर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मतलब इसका उल्टा हो जाता है जस्ट। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा होता है। फिर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे जो होता है इसका उल्टा हो जाता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय टेन थीटा। समझ में आया। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1। फिर टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या देगा, सेक स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस तरह भी बोल सकते हैं इसको। समझ में आया। फिर दूसरा देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरह भी बोल सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इन दो का फॉर्मूला बना कि नहीं बना, यहाँ पे थोड़ा इधर उधर करके लिखिए। फिर अगर साइन के अंदर में थीटा रहा तो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अगर कॉस में माइनस थीटा रहा तो प्लस कॉस थीटा बन जाता है। टेन में माइनस थीटा रहा तो माइनस टेन थीटा बनता है। फिर कॉसेक में माइनस थीटा रहा तो क्या बनता है, माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन जो सेक में माइनस थीटा रहता है तो क्या बन जाता है, सिर्फ सेक थीटा, उसमें माइनस नहीं लगता है। फिर कॉट माइनस थीटा में क्या लगता है, माइनस कॉट थीटा लगता है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा, वो सब नहीं है, ये सब नहीं है 10 क्लास में। नहीं। फिर भी जान लो, ये सब आगे जरूरत पड़ेगा 11 12। ऐसे भी हम सबको बताते हैं ना, 11 12 को पढ़ाया ना, तो क्या दिक्कत है, नहीं है नहीं। इधर देखो, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला तो है ना। फिर कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी कभी यूज होगा, कभी क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इटो भी कभी यूज होगा। या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होगा। मान लीजिए 2 तो बोलने भूल गए इसलिए बता दी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ ये सब। फिर टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब बदल जाता है। जैसे यहाँ पे चेंज करने वाला रहता है ना रे, साइन 72 बाय कॉस 18, तो इसका वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे तब ना 1 आता है। इसे भी ऑब्जेक्ट में 1 टिक कर सकता है, लेकिन क्यों आता है तो जैसे ये बताएंगे क्लास में ना, बताए थे ना कैसे आता है। तो उसी को चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये सब तो इतना सारा फॉर्मूला याद करेगा, उसी से तुम्हारा क्या होगा, 10 क्लास पार हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है, जो इसका वैल्यू सब याद होना चाहिए। इसका वैल्यू हमेशा जरूरत पड़ेगा, जैसे 11 12 में भी जरूरत है। फिर ग्रेजुएशन करेगा उसमें भी थोड़ा जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। फिर मान लो कंपटीशन करेगा तो उसमें भी जरूरत पड़ता है, एडवांस मैथ में, ठीक है। इस सब का जरूरत पड़ेगा ये वैल्यू सब। और साइन कॉस टेन ये सब पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए क्या करना है, इसको एक बार अच्छा से इसको मजबूत कर लेना है। इतना सारा फॉर्मूला जैसे याद करेगा अपने आप बनेगा मैथ, है कि नहीं है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। फिर साइन 3 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, फिर साइन 90 का मान 1, फिर कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, फिर कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, और कॉस 90 का 0। फिर tan का क्या होता है, 0 डिग्री का मान 0 होता है, 3 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, और tan 90 का मान अपरिभाषित, जिसको इन्फिनिट बोलते हैं। क्योंकि
1 को कभी भी हम लोग 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं, या किसी भी संख्या को हम लोग 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये तो क्या हो गया, इनफिनिटी या अपरिभाषित। ठीक है, फिर यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। 30 डिग्री का मान 2, 45 डिग्री का मान √2, फिर 60 डिग्री का मान 2/√3, फिर 90 डिग्री का मान 1, सेक 0 डिग्री का मान 1, फिर सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, फिर 45 डिग्री का मान √2, फिर 60 डिग्री का मान सिर्फ 2 और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, फिर 30 डिग्री का मान √3, 45 डिग्री का मान 1, फिर 60 डिग्री का मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0। 90 डिग्री का मान 0 हो गया। अब देखो इसको याद करने का तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, और एक ट्रिक होता है कि एक को याद कर लो, एक को 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। अब इसको सीधा लिखा है ना, अब इसको उल्टा लिख दो, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फिर इसको डिवाइड करके लिख दो। यहाँ पर 3 गो हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो जैसे हो गया, इसे सिर्फ याद करना है। ठीक है ना, 3 गो उसी से बन गया। अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, इस फॉर्मूला से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कॉस का उल्टा सेक हो गया और टैन का उल्टा कॉट हो गया। फिर इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, मैंने पलट देना है। जैसे वहाँ पे क्या था 1/√2 था ना, तो अब √2/1 हो जाएगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, मैंने √2 हो जाएगा ना। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो एक बार फार्मूला भी याद दिला दिए। ठीक है ना, ये सब 10th क्लास का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट IMPORTANT इंपॉर्टेंट फार्मूला FORMULA। ठीक है, क्लास 10th सिर्फ 10th क्लास का क्या हुआ, इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ। इतना सारा फार्मूला याद होगा तभी ना बनेगा, इतना फार्मूला याद नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि हम तो डायरेक्ट इसके जैसे देखेंगे sin 2θ देखेंगे, हमको तो याद है sin 2θ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin θ इंटू cos θ। अगर तुम फार्मूला याद नहीं करेगा तो जैसे हम ये स्टेप तो लिखेंगे फिर तुम सोचेगा कि इठो आया कहाँ से, इसलिए क्या करना है, इसको पूरा बढ़िया से याद कर लेना है। इतना तो याद करेगा, ऐसे भी बोला इठो 10th क्लास का नहीं है तो इठो एक को छूट जाएगा। इतना तो क्या करना, याद नहीं अभी नहीं करेगा तो ऊपर भी चलेगा, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक में है, तो इतना तो याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा 4-5 को फॉर्मूला है, इसको बढ़िया से याद कर लेगा तो क्या होगा, हमेशा त्रिकोणोमेट्री क्या होगा, आसान लगेगा। समझ में आया? चलो इसको एक बार उतार लो तुम लोग। चलो इसको क्या करते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं। ठीक है, फिर और 1-2 को इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम बता देंगे। चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं। चलो ये जो 1-2 को फॉर्मूला होता है उससे भी क्या होता है, बहुत सारा फॉर्मूला बनता है। जैसे तुम्हारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। इससे भी 2-3 तरह का हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, ये 1 तो है लेकिन cos को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक चीज से 2 को बना। और फिर अगर हम लोग को सिर्फ cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे ना, मैंने cos तो रखना है तो हम sin को बराबर के उधर कर दिए। देखो इधर समझ में आ रहा है ना, तो इसको बराबर उधर कर दिए तो माइनस हो गया। फिर यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो गया, इसको क्या करेंगे हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया? कुछ ना। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखो इससे 2 को बना ना, ये 2 को क्या कर सकते हैं हम लोग बना दिए इसका 2 को। अब मान लो इससे और तो नहीं ना बन सकता है, तो हमको मेन फार्मूला क्या होगा, इठो होगा ना। अब दूसरा मेन फार्मूला देखो क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। इठो मेन फार्मूला होगा। अगर देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए इसमें।
एच की तरह लग रहा था 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ tan थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, √1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक भी क्या होगा, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 को हो गया। अगर मान लो हम लोग और क्या कर सकते हैं, सेक को उधर ले जाएंगे, tan को उधर ले जाएंगे तब हो जाएगा tan तो इधर माइनस में आ जाएगा ना, माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे 1 है, इसको माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता है। लेकिन ई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं यहाँ पे माइनस में आ जाता है ना, जिसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर बोलेगा कि सर दोनों तरफ माइनस कॉमन में ले लो, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, फिर ये माइनस माइनस कट जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा घूम फिर के तो वहीं तो बन गया ना रे, tan स्क्वायर थीटा तो थीटा -1, इधर तो घूम फिर के तुम्हारा इधर ही ना बन गया। कौन बना है, ये नया बन गया ये, इधर तो और हम नया बना दिए। खोज खोज चलो उसी का एक प्रोसेस करते गए। ठीक है, खोज क्या करेंगे हम, तो ना मैं तो नट से खोज करेंगे। देखो इधर तो पीएचडी को इधर भी क्या बन गया, एक न्यू फॉर्मूला बन गया। लो देखो, तो इसका ऐसे भी जरूरत नहीं होता है, यहाँ से इतना जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यानी इस तरह का पूछता नहीं है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला तो ही चेंज हो गया है कि नहीं है। अब 2 को इससे जो बनना चाहिए था 2 को, तो इसका 2 को बनाने के चक्कर में क्या हो गया, इसका फॉर्मूला ही चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो और एक को क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। समझ में आया, यहाँ तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला बना। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर हम लोग कॉट को उधर कर दिए और कुछ इसमें कर सकते हैं, फिर घूम फिर के इसी तरफ प्रोसेस में जाएगा, फिर देखना उसका भी फॉर्मूला तो चेंज हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग 1 की जगह 1 रखे, अरे कॉसेक को इधर लाए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे और इसको माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो -1, फिर ना गुना करेंगे तब ना +1 बनेगा, माइनस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस लेंगे तब ना प्लस माइनस माइनस होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा देखो ना, फिर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस काट गया तो यहाँ पे क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो और एक नया बन गया है कि नहीं है। इस तरह जितना इसमें खेलेगा उतना तुम्हारा क्या बनना रहेगा, न्यू फॉर्मूला बनते जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब इसीलिए ये सब इतना झंझट करने वाला का ईठो तो है, जरूरत है, इसका जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये झंझट करने वाला काम तो कर देता नहीं है, क्योंकि इसी को कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 वो तो भी बनेगा। हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ इठो बन सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इठो एक फॉर्मूला है, उसी का उल्टा हाँ, उसी का ही बन गया। माइनस तो सिर्फ उधर कर और इसको उसी तरह है, इठो इठो बन सकता है। समझ में आया ना। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला इस 3 को ही ना होगा, इठो इठो और इठो, ये मेन फॉर्मूला इस 3 को होगा। समझ में आया। चलो इसको उतारो, और ट्रिग्नोमेट्री में और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहेगा तो बता देंगे। ठीक है, पहले इसको उतार लो, अभी तो मेरे नज़र में इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको उतारो। चलिए, आज आप लोग का क्या था, क्रैश कोर्स का क्या था, डे 12 था। ठीक है, उसमें आज को हम आपको बता दें जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला था आज को हम लिखा दिए। अब इसका यूज़ करना है किसमें, 8.4 में, क्योंकि हम 8.3 तक बता चुके हैं, अब आगे बताएंगे 8.4। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो इसीलिए सब चीज़ हम यहाँ पे आपको जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है आज का क्लास में बता दिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।